नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर आपको हर रोज़ नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप हर रोज़ ऐसे ही नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाना चाहते हैं और आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब अपडेट है जो डिफेंस से रिलेटेड है, यानी कि आप समझ ही पा रहे होंगे DRDO में। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा DRDO की ही वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है वो बेसिकली ऐसी पोस्ट के लिए है जहाँ पर आपको कोई एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, आपके मार्क बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे पोस्ट के बारे में, आपका मार्क बेसिस सिलेक्शन के बारे में, आपका रिजर्वेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, और फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, और उसके बाद कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस जॉब में। तो उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRD, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है, जो कि आता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के अंडर। तो ये जो एप्लीकेशन आपका रिलीज किया गया है, ये है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस पोस्ट के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। तो बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैकेंसी 11, आपका मंथली स्टाइपेंड 8000, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इंजीनियरिंग बच्चों के लिए नहीं है, नॉन इंजीनियरिंग यानी कि नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आगे वो भी है। आप इंजीनियरिंग देख के भाग मत जाइएगा, आगे नॉन इंजीनियरिंग बच्चों के लिए वैकेंसी है, तो थोड़ा वेट कीजिए। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3, डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5, डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3, डिग्री इन जनरल स्ट्रीम 9। यानी कि आप डिग्री जनरल स्ट्रीम में किए होंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में आपको एलिजिबल है आप इन पदों के लिए। ये बेसिकली ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपको 9000 मिलता है और डिप्लोमा अप्रेंटिस में आपको 8000 मिलता है। फिर प्रोसीजर अप्लाई देखें तो आप आपको मस्ट वेरिफिकेशन करना होगा, आपका कैंडिडेट आपको एनरोल करना होगा। कहाँ पर ना, बोर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर nats.education.gov.in में जाकर। बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है मगर बहुत इजी प्रोसेस है, मैंने भी किया था। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप जल्दी से जल्दी जाकर पहले आपका रजिस्ट्रेशन एनरोल कर लीजिए बोर्ड के वेबसाइट पर। उसके बाद आकर आप जाएंगे किधर ना, एस्टेब्लिशमेंट पेज में जाकर यूजर ID आपका नीचे दिया गया है WMHAHC501 ऑन द पोर्टल https://gov.in में जाकर एस्टेब्लिश कॉर्नर में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर ले तो कमेंसिंग डेट आपका 12 अगस्त 2024 से, यानी कि 12 अगस्त से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका 31 अगस्त है। तो आप जल्दी से जल्दी पहले एनरोल कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट बेसिस, यानी कि आपका मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि परसेंटेज या फिर मार्क बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। जिसका जितना ज़्यादा मार्क रहेगा उसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद लिखा है कुछ डायरेक्ट VRD प्रोसेस तो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो आप अपने एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो भी मार्क बेसिस में सिलेक्शन होंगे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में पहला टर्म्स है, आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, आपका NATS में रजिस्ट्रेशन एनरोल होना चाहिए। अगर आप एनरोल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर किन बच्चों के लिए ही जो फ्रेश पास आउट है 2020 के बाद, यानी कि ये जो 4 साल के अंदर जो भी बच्चे पास आउट है इन सब ब्रांच में,
वो ही एलिजिबल है। 2020 से पहले जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप अप्लाई मत कीजिए। फिर देखते हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है और इंजीनियरिंग फील्ड में डिफेंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप आज फ्रेशर ही आपको लिया जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस वालों को अलाउड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे यहाँ पर अलाउ है। फिर आपका ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है 12 मंथ के लिए, यानी कि 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। फिर रिजर्वेशन एक्ट, यानी कि आपका जैसे ही रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC EWS जनरल, यहाँ पर भी रिजर्वेशन रेगुलेट होगा। नॉन क्रीमी लेयर OBC में भी रहता है, तो यहाँ पर भी वो रेगुलेट होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस एग्जाम, क्योंकि ये डिफेंस का है, तो डिफेंस में तो आपको पता ही होगा मेडिकल का बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहता है उनका। तो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एक लाना होगा ज्वाइनिंग के टाइम हॉस्पिटल से। बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आगे देखते हैं। फिर जैसे कि अब दिया गया है, कैंडिडेट को 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। मैंने जो पहले ही बताया था वो फिर से यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए यहाँ से कुछ 3-4 पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है, तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है इसके अंदर। तो मैंने वीडियो में पहले बताया था कुछ डिसएडवांटेज है इस पदों में। जैसे कि पहला है आपका अप्रेंटिस, यानी कि 1 साल ख़त्म होने के, जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपको वहाँ पर जॉब देंगे। यानी कि आपका 1 साल ख़त्म हो जाने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वो आपको आपको वो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। फिर सेकंड क्या है, वो जो सेकंड है कि आपको एक तो बहुत दूर जाना होगा। सपोज कीजिए DRDO हैदराबाद में आपका सिलेक्शन हो रहा है, और आप राजस्थान, गुजरात या फिर MP से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो एक बात, कोई TA नहीं मिलेगा, यानी कि कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और कोई HRA भी नहीं दिया जाएगा आपको। वो सब अपने, मैं दिखा देता हूँ वो पॉइंट यहाँ पर नीचे हैं। ये 15 नंबर पॉइंट देखिए, अप्रेंटिस विल नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आपको कोई भी कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 60 नंबर पॉइंट में देखिए, यहाँ पर TA DA भी कुछ आपको एट द पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग कुछ नहीं मिलेगा। बस यही कुछ लिखा गया है कि शायद आपका इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ सीट VRD के हाथ में है। वो चाहे तो पोस्ट इंक्रीज कर सकते हैं या फिर पोस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के तक। तो और भी बहुत कुछ लिखा गया है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं बोलूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब की दिक्कत हो रही है, यह आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप बस मार्क बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है, उसका मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के अंडर आप अप्रेंटिस कर रहे हो, यानी कि 1 साल का अप्रेंटिस के बाद आपको मैं मस्ट बोलता हूँ, आपको हर कंपनी लेना चाहेगी, क्योंकि आप डिफेंस में जॉब करके आ चुके हैं। तो आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत आपका काम आएगा यहाँ पर। आप इसको एक इंटर्नशिप की तरह ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी मौका है। तो आप ज़रूर से ज़रूर भरिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर फ्रेशर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये फॉर्म भरिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।